अस्सलाम वालेकुम। आज देखिए चिकन पनीर टिक्का बना रहे हैं नाश्ता के लिए। देखिए चिकन को पीस लिया, कीमा बना लिया, आधा केजी चिकन है, इसको मिक्सी में पीस लिया है। इसमें डालने के लिए देखिए प्याज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, इसको पीस लेंगे। और इसमें मसाला डालने के लिए गोल मिर्च, जीरा पाउडर है, लाल मिर्च कूटी हुई है, धनिया दरदरा उला के पीसा हुआ है, उसको कूटा हुआ, हल्दी पाउडर है। इसको इसमें गोश्त में मिला देंगे, कीमा में। इसका देखिए ब्रेड क्रम्स है, इसमें 2 चम्मच ये डाल देंगे, 1 चम्मच थोड़ा और दे देंगे। और देखिए इसको पनीर को महीन महीन इसको कटर से महीन कर लिया है। और ये चीज़ का टुकड़ा बना लिया है थोड़ा। अब इसको पीस के ला रहे हैं। देखिए धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, 1 प्याज पीस के ले आई हूँ इसको इस तरह। और इसको कीमा में, गोश्त में मिला दे रहे हैं अच्छी तरह। देखिए मिल गया। इसमें नमक डाल दे रहे हैं अंदाज से 1 चम्मच। आप अपने अंदाज से नमक जितना खाते हैं दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा चाट मसाला 1 चमची, छोटी चमची से देकर इसको मिला देंगे। ये जो पनीर को मैंने चूर कर रखा है, अब इसको अच्छी तरह इसमें मिला देंगे। देखिए बिल्कुल मिल गया पनीर। इसमें सारा मसाला, धनिया की पत्ती, इसमें 2 चमची, छोटी चमची से घी दे रहे हैं। घी देकर फिर इसको मिला देंगे, अच्छी तरह मिलाना है ऐसे। बहुत आसान है बनाना, सिर्फ कीमा बना लेना है। तो जिसका बेस है कीमा, उसके बाद अपना जिस तरह से बनाना, जिस तरीके का टिक्का, गोल कुफ्ता, शामी कबाब या पनीर कबाब, पनीर टिक्का या चीज़ अंदर भरकर वैसे बनाइएगा, बहुत मज़ेदार अच्छा लगेगा। बड़े छोटे बच्चे सबके लिए। इसमें ज़्यादा मसाला मिर्च नहीं दिया है कि बच्चे भी खाएंगे। देखिए मिल गया और इसको बना के दिखा रहे हैं। देखिए मिल गया ये। अब एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। देखिए इसका गोश्त को लेना है, इसमें कीमा को ये एक डालना, छोटा छोटा पीस बनाना है। फ्राई करने से जल्दी फ्राई होगा। इसको बंद कर देना है ऐसे। और ये जो है ये कॉर्नफ्लावर को जो घोल लिया है पानी में, हल्का पतला ही रखना है, गाढ़ा नहीं। इसके बाद इसमें इस तरह से डालना। इसके इसमें ब्रेड क्रम्स जो है इसमें लपेट कर रखना है ऐसे। देखिए इसी तरह सबको बना लेंगे। बनाते जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इस तरह बनाइए, इसमें रखिए और इस पर इसको डाल दीजिए, इसको इस तरह मोड़ दीजिए। फ्राई करने के बाद ये जो पिघलता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, गर्म में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे इसमें हल्का सा डुबाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कोटिंग के लिए। हम देखिए इसको इसमें डाल देंगे, ऐसे करके बना के सबको रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से अंदर में सबके चीज़ डाल दिया है। और कीमा में मैंने पनीर को कद्दूकस करके मिला दिया है। पनीर डालकर बहुत मज़ेदार हो जाएगा। पनीर वाला अंदर भरा हुआ है, पनीर को मिला दिया है कीमा में और अंदर में चीज़ को भर दिया है। अब देखिए इसको सबको बना लिया। अब इसको फ्राई करने के लिए देखिए तेल चढ़ा दिया है। तेल गर्म हो गया, ऑन कर दिया, गर्म हो गया। इसको फ्राई कर लेंगे। ऐसे तो शामी कबाब हर तरह का जैसे जिस तरह से बनता है मज़ेदार होता है, लेकिन इसमें पनीर को कद्दूकस करके डाल दिया है, बहुत मज़ेदार लगेगा। तो इसका इंडक्शन का कम कर देंगे। तेल ज़्यादा गर्म हो गया, ऐसे मिलाना। देखिए फ्राई हो गया, इसको निकाल दें। इसमें
कीमा के साथ साथ जो पनीर नज़र आ रहा है ना, पनीर बहुत ये अच्छा लग रहा है। मुँह में पनीर का टुकड़ा जाएगा तो अच्छा लगेगा बहुत। निकाल लिए, जो बचा हुआ है इसको भी इसमें डाल देंगे। देखिए एक साइड हो गया, इसको पलट रही हूँ, हो गया। आप चाहें तो फुल ज़्यादा तेल देकर भी एकदम फ्राई कर सकती हैं। छना हुआ मैं कम तेल में फ्राई कर दूँ। और चाहें तो इसको शैलो फ्राई करके कम, उसके बाद में स्टोर करके रख लीजिए। 1 केजी का बनाइए और कई दिन चलेगा ही। बाद में खाने के टाइम में इसको खड़ा कर लीजिए, उसके बाद निकाल के दीजिए और खाइए। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए फ्राई हो गया, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी खुशबू है। इसको चाहिए ग्रीन चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ या सलाद के साथ, जिस चीज़ के साथ खाइए बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा मज़ेदार लगेगा। इस तरह मेरे तरह बनाइए और खाइए। ये पनीर का कबाब, कीमा में पनीर मिलाकर बहुत मज़ेदार, ऐसे बनाइए और खाइए। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। अगले रेसिपी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।